नमस्कार, जस हिंदी टीवी देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं डिकोड द कोड्स, जिसमें हम करेंगे तमाम कोड्स को डिकोड। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार 5 मई को ओडिशा दौरे में पीओके को लेकर भारत का हिस्सा बताया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि पीओके को भुला चुके थे लोग, लेकिन लोग अब इसे फिर से देश का हिस्सा बनाना चाहते हैं। ओडिशा के काटक में आपको बता दें कि जयशंकर से पूछा गया कि वो भारत के पीओके की योजना के बारे में क्या सोचते हैं। इस पर उन्होंने जवाब दिया है कि पीओके कभी देश से बाहर था ही नहीं और देश से बाहर का हिस्सा वो रहा ही नहीं, वो भारत का ही हिस्सा है। अब आपको पता है कि पीओके पर बाहरी लोगों का पाकिस्तान कैसे नियंत्रण हुआ था, और अब जानते हैं कि घर की जिम्मेदारी के लिए कोई सही संरक्षक नहीं होता तो भारी पाकिस्तान चोर कैसे करते हैं और चोरी कैसे करते हैं, ये बात कही गई। साथ ही सही हुआ और संरक्षक ने बाहरी को घर में घुसने की इजाजत दे दी थी। पीओके पर ध्यान नहीं दिया गया, जयशंकर ने यह बात भी कही है। जयशंकर ने बताया है कि पाकिस्तान की आजादी के शुरुआती सालों में इन क्षेत्रों पर ध्यान नहीं दिया गया था, जिस कारण पीओके में हालात खराब हो गए। भविष्य में क्या होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। ये बताना बहुत मुश्किल है। उन्होंने कहा कि भविष्य में क्या होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में ही छिपा है, ये हम कैसे बता सकते हैं। लेकिन मैं एक बात बताना जरूर चाहता हूं कि देश की जनता पीओके को नहीं भूली है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को पहले ही हटाया जाना चाहिए था और 370 से पहले कश्मीर में अलगाववाद और उग्रवाद या विदेशी मंत्री इन दिनों ओडिशा के दौरे पर है। आपको बता दें कि वो यहाँ पर बीजेपी के लिए चुनावी प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात कर चुनाव को लेकर विभिन्न विषयों पर चर्चा की है और 370 हटाने के बाद पत्थरबाजी खत्म हुई है। आतंकी हमलों में भी कमी आई है। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया था और इसके साथ ही राज्य को 2 हिस्सों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था। साथ ही दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने 23 याचिकाएं दायर की थी और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में भी 11 दिसंबर को सरकार के फैसले को सही ठहराया गया था। आर्टिकल 370 हटाने के बाद कश्मीर में क्या बदला, ये बड़ा सवाल है। दरअसल आपको समझाएंगे। सबसे पहले तो पत्थरबाजी। सरकार के मुताबिक 2018 में कश्मीर में पत्थरबाजी की बताया जाता है कि आंकड़ा अगर देखा जाए 1767 घटनाएं हुई थी और 2023 में ऐसी एक भी घटना नहीं घटी। आतंकवाद 2018 में 2022 के बीच आतंकी गतिविधियों में भी 45.2 की कमी आई थी और ऐसे में 2018 की बात करें तो इसमें भी 143 मामले सामने आए थे। 2022 में ये 14 रह गए थे घटकर। और इसी के साथ टूरिज्म की अगर बात करें तो 2023 में जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट आए। 2022 में यहाँ पर 1.68 करोड़ टूरिस्ट पहुंचे थे और ओडिशा दौरे के दूसरे दिन एक सभा में विश्व बंधु भारत विषय पर बोलते हुए जयशंकर ने दुनिया भर में साझेदारी करने की भारत की क्षमता का भी जिक्र किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को कहा है कि कुछ देशों में चल रहे युद्ध और अनिश्चितता के बीच कई देश भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं और भारत के साथ दोस्ती करना चाहते हैं। उन्होंने अमेरिका, यूरोप, रूस, अफ्रीका देशों और इजराइल खाड़ी और अरब देशों सहित विभिन्न देशों के साथ भारत के संबंधों के बारे में विस्तार से बताया है। अब कुछ पॉइंट्स के जरिए आपको समझाते हैं कि एस जयशंकर ने क्या कुछ कहा है और क्या क्या कहा है। जीएफएक्स के जरिए आपको समझाएंगे। सभी देशों के पास सहयोग, सभी देशों के साथ सहयोग की बात की है जयशंकर ने। एस जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया है कि अन्य देशों में चल रहे युद्ध के बावजूद भारत सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर आगे बढ़ रहा है। इसकी वजह से वो अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न मोर्चों पर सभी देशों के साथ सहयोग कर सकता है। राष्ट्रीय हितों के लिए सबके साथ अच्छे संबंध,
इसी के साथ उन्होंने ये कहा है कि हम अमेरिका और यूरोप के साथ साथ रूस और अफ्रीका देशों के साथ भी मिलकर काम कर सकते हैं। इसी तरह से भारत एक तरफ इजराइल और दूसरी तरफ खाड़ी और अरब देशों से दोस्ती कर सकता है। उन्होंने अपने राष्ट्रीय हितों के लिए विभिन्न देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने पर सक्षम एक देश को विश्व बंधु की संज्ञा दी। इसी के साथ उन्होंने 3 पाइपलाइन प्रोजेक्ट का भी जिक्र किया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि ग्लोबल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए सरकार की पहल पर चर्चा करते हुए विदेश मंत्री जयशंकर ने 3 पाइपलाइन प्रोजेक्ट का जिक्र किया। इसके जरिए यूआई के माध्यम से भारत यूरोप में जोड़ना, ईरान और रूस से गुजरने वाले इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की स्थापना करना और ओडिशा तट और पूर्वोत्तर क्षेत्र के माध्यम से वियतनाम और हिंद प्रांत को जोड़ने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब, ईरान, रूस, सिंगापुर, वियतनाम और अन्य देश भारत के साथ दोस्ती करना चाहते हैं। इसके लिए निवेश, रोजगार और कनेक्टिविटी बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो फिलहाल डिकोड्स में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देश विदेश से जुड़ी अन्य खबरें जानने के लिए बने रहिए जस्ट हिंदी टीवी के साथ।